पीपल्स पार्टी और JUI का मुसव्वदे पर 100% इत्तेफाक हो गया। जजेस तकर्री के लिए 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो मुसव्वदा चाहते थे वो बरकरार है। हमारा इत्तेफाक आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच पर हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तवील मुशावरत के बाद आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। ख्वाहिश है मौलाना खुद पार्लियामान में मुसव्वदा पेश करें। PTI मौलाना के मुसव्वदे पर तो वोट दे। एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा इत्तेफाक आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच पर हुआ था। बानी चेयरमैन की फाइनल हिदायत आने तक तरामीम पर वोट नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ डट गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जब चीफ जस्टिस की उम्र की हद 65 साल तय हो गई तो फिर आईनी तरमीम में जल्दी क्यों है? आईनी तरामीम में जल्दी नहीं होनी चाहिए। PTI बानी PTI अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज, मलिक अहमद भुच्चर से राय लेना चाहते हैं। उम्मीद है कि पीर के रोज हमारी क़यादत की बानी PTI से मुलाकात करवा दी जाएगी। बानी की हिदायत है कि मौलाना के साथ तरामीम पर मुशावरत जारी रखें। हमारे 2 सेनेटर्स हुकूमती तहरील में हैं, उन्हें फौरन रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के वफ़द की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। आईनी तरमीम में मौलाना किसके साथ बैठेंगे? हुकूमत और अपोजिशन की राम करने की कोशिशें जारी। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की फजलुर रहमान के दर पर बार बार हाजिरी। हुकूमती रहनुमाओं अख्तर मेंगल और PTI वफ्द की मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान से साथ देने की दरख्वास्त। विफाकी वज़रा इसहाक़ डार और मोहसिन नकवी मौलाना से मिले। PTI वफ्द ने मौलाना से हुकूमती वादा खिलाफी की शिकायत की। अख्तर मेंगल का भी आईनी मुसव्वदे पर इज़हार ख्याल। बिलावल भुट्टो भी सरबराह JUI के घर पहुंचे। एक बार फिर आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना और बिलावल भुट्टो की गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मौलाना का फौरी जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। तरमीमी मुसव्वदे पर मुशावरत। रात गए होने वाली सियासी मुलाकातों पर तबादला ख्याल। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने जुडिशल पैकेज को यरगमाली तरामीम का नाम दे दिया। कहा, नसीमा एहसान के बच्चों को यरगमाल बनाकर वजीर आज़म के ज़ोहराने में लाया गया। आईनी तरामीम के लिए अरकान को हिरासा और अगवा करना क्या जमहूरियत है? किसी के बेटे तो किसी की बीवी को उठा लिया गया। क्या इन तरामीम में मुग़वियों की चीखें नहीं होंगी? कभी एक मुसव्वदा दे रहे हैं तो कभी दूसरा। बताया जाए इनका खालिक कौन है? बज़ोर ताकत कराई जाने वाली किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। 73 का आइन हमारे लिए कुछ नहीं कर सका। 26वीं आईनी तरमीम को भी देख लेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए एक बार फिर नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बताया जाए कौन अगवा हुआ है। तमाम लोग पार्लियामेंट में या अपने घरों में मौजूद हैं। उम्मीद है आईनी तरमीम पर आज शाम तक इत्तिफाक़ राय हो जाएगा। मौलाना ना भी माने तो हमारे नंबर्स पूरे हैं, मगर हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि मौलाना मान जाएं। माजी में जब भी तरमीम हुई तो इस तरह की मुश्किलात आती रहीं। JUI या PTI के लचक के बारे में कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। इत्तिफाक़ राय हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आइन के बुनियादी उसूल को बहाल करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के एक होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम कब और कैसे लानी है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुशावरत के लिए वान सदर पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल तीसरे रोज ऐवान सदर में मुलाकात के लिए पहुंचे। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज में ज़ोहराना। 85 अरकान शरीक हुए। आईनी तरामीम की मंजूरी हुकूमत के लिए टेंशन बन गई। पे दर पे इजलास और मुलाकातें ताहाल बेसूद। काबीना और कौमी असम्बली के इजलासों में मुसलसल ताखीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी शुरू ना हो सका। सेनेट इजलास का वक्त भी बदल दिया, रात 8 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल भी तब्दील, नया वक्त शाम 7 बजे दे दिया गया।
आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल। शोबा कानून साजी ने ज़िमनी एजेंडा तैयार कर लिया। मुस्बत इशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश किया जाएगा। नंबर्स का कोई मसला नहीं, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन कोशिश एक जमहूरी अमल के जरिए चला जाए। कौम को मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी उम्मीद है, मुशावरत से जमहूरी अमल को फरोग मिलेगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा आईनी मुसवदा तैयार है, विफाकी काबीना ने मंजूरी देनी है, काबीना से मंजूर होने पर सेनेट में लाया जाएगा। ऊंट किसी तरफ बैठे ना बैठे खैमा फाड़ कर निकलेगा। मेरे ख्याल से इतना काफी है कि इजलास हो रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार का इजहार ख्याल। कहा अगर हमने इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो ये मेहनत बेकार होगी। अब हमें अपने अपने हलकों में जाकर आवाम की खिदमत करना होगी। अली मोहम्मद खान बोले ये तरामीम जमहूरियत की तबाही है, आजाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जा रहा है। ये तरामीम पास हुई तो सब कुर्बानियां रायगा चली जाएंगी। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम का मकसद मेरिट नहीं, हुकूमती मर्जी है। मुकमुका की तरामीम कबूल नहीं, हुकूमत मर्जी के जज और मर्जी के फैसले चाहती है। आइन में छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। हुकूमती दबाव से खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुकूमती मौक़िफ़ पर एतबार नहीं, एक के बाद दूसरा मुसवदा आ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह को नया चीफ जस्टिस होना चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। पहले केस सुनते हुए बेंच ने यह एतराज़ गलत खारिज किया। इलेक्शन कमीशन मुतासरा फ़रीक़ बनकर पार्टी के खिलाफ अदालत नहीं जा सकता था। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त में मखसूस नशस्तों के फैसले का भी जिक्र। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर फैसले में ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। लार्जर बेंच बनाकर नजरसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 22 अक्टूबर को मुक़र्रर कर दिया। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। 30 अक्टूबर को बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। केस का चालान पेश, नकूल तकसीम कर दी गई। बानी की जानिब से 3 दरखास्तें दायर कर दी गई। बेटों से फोन पर बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरखास्तें दायर। वकला से मुलाकात कराने की अलग दरखास्त भी दायर की गई है। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी के वकील ने मुल्जिमान की वीडियो लिंक पर हाजिरी की इस्तदा कर दी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का नीदरलैंड्स का दौरा। आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। नेवी हेडक्वार्टर्स में कमांडर रॉयल नीदरलैंड्स नेवी से मिले। डेप्यूटी चीफ ऑफ डिफेंस वाइस एडमिरल से भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबों में मजबूत और तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने डेमन शिपयार्ड और रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के ज़्यून डी प्रिंसटन क्लास फ्रेगेट का जायजा भी लिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल ने एजाजी शमशीर हासिल की। सीनियर अंडर ऑफिसर बाबरुल्लाह सदारती गोल्ड मेडल के हकदार करार पाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट ने हासिल किया। आर्मी चीफ की एजाजी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर ने हासिल की। कैडेट्स ने ड्रिल में महारत का मुजाहरा किया। परेड में गैर मुल्की मंदोबीन की बड़ी तादाद में शिरकत।